हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में राजीव सर ने आपको एकदम लास्ट ट्रिपल आइटिस के बारे में बताया था। उसके बाद आप लोग ये कह रहे थे कि सर थोड़ा सा बेटर ट्रिपल आइटिस के बारे में बताइए, मेरा रैंक थोड़ा सा बढ़िया है। तो फिर बच्चों मैंने आपको सेकंड लास्ट 5 ट्रिपल आइटिस के बारे में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर सिर्फ आप लोअर ट्रिपल आइटिस के बारे में ही बताएंगे, टॉप ट्रिपल आइटिस के बारे में नहीं बताएंगे क्या? मेरा रैंक बढ़िया है, मेरे को टॉप ट्रिपल आइटिस चाहिए। तो बच्चों ठीक है, अगर आपका डिमांड होगा और हम आपके लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 ट्रिपल आइटिस के बारे में कि टॉप 5 ट्रिपल आइटिस कौन कौन से हैं, इनमें कट ऑफ कितना जाता है, कितने रैंक पे आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ का फीस कितना लगेगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी के टाइम पे हमारे पास टोटल 25 ट्रिपल आइटिस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रिपल आइटिस ही गवर्नमेंट है। इसके अलावा रिमेनिंग 20 ट्रिपल आइटिस आपके प्राइवेट है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग स्टार्टिंग के जो 5 ट्रिपल आइटिस के बारे में बात करेंगे, उसमें से भी मोस्टली ट्रिपल आईटी आपके प्राइवेट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट ट्रिपल आईटी में आपके ज़्यादा फीस लग जाता है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि हम लोग कट ऑफ हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग देख करके जाते हो वो है आपका प्लेसमेंट, ठीक है। सारी बातें हम लोग करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आपको पता है कि त्रिपथ अकेडमी का हर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ही लगता है, उसी तरीके से ये वीडियो भी छोटी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको बच्चों बस एक काम करना है, वो ये है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखना है, बिना स्किप के देखना है, तभी आपके पास कंप्लीट जानकारी आ पाएगा। अगर आप स्किप करोगे तो उस केस में आधी अधूरी जानकारी आएगी। नहीं देखना है तो छोड़ सकते हो, और देख रहे हो तो लास्ट तक देखना। चाहो तो स्पीड को बढ़ा सकते हो, 1.5x के स्पीड पे या फिर 2x के स्पीड पे देख सकते हो, अगर समझ में आता है तो, ठीक है। अब बच्चों बहुत हो गई बातें, अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो लेट्स गेट बिगिन। बच्चों अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूं, लेकिन बच्चों सभी से पहले आपको एक काम और करना है, वो ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि बच्चों जितने भी हम लोग वीडियो बनाते हैं उसके पीछे एक पीडीएफ होता है, उस पीडीएफ को हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देते हैं। क्योंकि बच्चों आप लोग वीडियो को देख लोगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन बच्चों हम लोग मोस्टली चीज़ें भूल जाते हैं। इसके वजह से मेरा सजेशन आपसे ये होगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ से बच्चों आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और इस तरीके के जितने भी वीडियो हम लोग बनाएंगे उसके पीछे जो भी पीडीएफ होगा उसे हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जब आप लोग ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 ट्रिपल आईटी के बारे में बात करेंगे। टॉप 5 ट्रिपल आईटी में बच्चों पहला ट्रिपल आईटी आपका, फर्स्ट नंबर का ट्रिपल आईटी आपका ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है बच्चों आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बच्चों आपको इलाहाबाद यानी कि यूपी में देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आपका एक गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। अगेन से बच्चों कैंपस की बात करेंगे, एकदम ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है, कैंपस काफ़ी प्यारा है, ये चीज़ है। और हाँ, एक और बात भी है कि हर एक ट्रिपल आईटी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता तो रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग डिटेल वे में हर एक ट्रिपल आईटी के बारे में जानना चाहते हो, चाहे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया, ग्वालियर हो गया, लखनऊ हो गया, तो बच्चों उस सभी का हमने रिव्यू कर रखा है। आपको बच्चों चैनल पर प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, एनआईटीज़ का भी, ट्रिपल आईटीज़ का भी। तो वहाँ से आप लोग किसी भी एनआईटीज़ और किसी भी ट्रिपल आईटीज़ के बारे में डिटेल वे में जान सकते हो, ये चीज़ क्लियर हो गया है। बाकी यहाँ पर मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ऑब्वियसली बात है टॉप ट्रिपल आईटीज़ है। तो प्लेसमेंट की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कितने ब्रांचेस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्रांच देखने को मिलता है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। पहला है आपका आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है आपका आईटी का स्पेशलाइजेशन यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक, और बच्चों तीसरा है आपका ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जोसा के अराउंड इसका कट ऑफ है, बाकी नीचे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ये चीज़ है। और प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ पे आपको जितने भी ब्रांचेस है वो सारे कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस ही हैं। इसके वजह से प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है कमाल का जाता है, बढ़िया जाता है। और 2023 का हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे, डोमेस्टिक पैकेज की बात कर रहे हैं, वो है बच्चों आपका 82.5 LPA का। वहीं पे आपको एवरेज पैकेज ओवरऑल देखने को मिलता है 32.14 LPA का। वहीं पे आपको एवरेज पैकेज आईटी ब्रांच का देखने को मिलता है 34.66 LPA का। ऑब्वियस सी बात है, हाईएस्ट पैकेज तो इतना ज़्यादा ही है, टॉप कॉलेज है। और एवरेज पैकेज बच्चों आपको इतना बढ़िया इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे तीनों ब्रांच आपके कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस है, ये रीज़न है। और कॉलेज तो बढ़िया है ही है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में एक दिक्कत वाली बात है, वो ये कि सीएससी ब्रांच नहीं है। हालांकि आईटी जो आपका ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी आपका सीएससी में ही आता है, ये चीज़ है। लेकिन फिर भी इनको सीएससी कोड वगैरह डालना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन कॉलेज एकदम टॉप का है, कमाल का कॉलेज है, प्लेसमेंट कमाल का जा रहा है, ये चीज़ है। देख पा रहे हो कि एवरेज पैकेज आपको इतना बढ़िया देखने को मिलता है। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में अगर आपको ईसी भी मिल रहा है तब भी कमाल की बात है, ठीक है, चीज़ है। इसके अलावा कट ऑफ की बात करेंगे तो जोसा के राउंड 6 के कट ऑफ की बात करेंगे तो आईटी ब्रांच बच्चों आपको जनरल कैटेगरी में 5378 रैंक पे मिल रहा था। टॉप कॉलेज है,
टॉप ट्रिपल आईटी में बच्चों आपको टॉप ब्रांच चाहिए तो ऑब्वियस ये बात है आपको रैंक भी बढ़िया लाना होगा। ये आपका सीआरआर रैंक है, इस बात का ध्यान रखना, ऑल इंडिया रैंक है। वैसे भी जनरल वाले बच्चों के पास एक ही रैंक होता है, बाकी ये आपका कैटेगरी रैंक है, ये ओबीसी रैंक है, ये ईडब्ल्यूएस रैंक है, ये एससी रैंक है और ये एसटी रैंक है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो आईटी ब्रांच बच्चों आपको मिल रहा था जनरल वाले बच्चे को 5378 रैंक पे, आईटी बिजनेस इंफॉर्मेटिक मिल रहा था 5780 रैंक पे और ईसी मिल रहा था 9270 रैंक पे। बाकी बच्चों आप लोग आराम से देख सकते हो। सीसएफ की बात करेंगे तो अगेन से बच्चों जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, जिसके ये बच्चों आपके सीसएफ के राउंड 2 का कट ऑफ है, और जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो बच्चों आपका सीसएफ के राउंड 1 का कट ऑफ है। और जहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि सीसएफ का राउंड 1 और राउंड 2 दोनों का ही कट ऑफ अवेलेबल नहीं था। ठीक है, ये चीज़ है। तो सीसएफ के राउंड 2 की बात करेंगे तो देखो बच्चों आईटी ब्रांच जनरल वाले बच्चों को मिल रहा था 5924 रैंक पे, आईटी बिजनेस इंफॉर्मेटिव मिल रहा था 6587 रैंक पे और ईसी मिल रहा था 9558 रैंक पे। बाकी बच्चों आप लोग आराम से देख सकते हो। ये बच्चों आपका सीसएफ के राउंड 2 का कट ऑफ है। ध्यान रखना कि जोसा में बच्चों आपका कैटेगरी रैंक लगता है, लेकिन सीसएफ काउंसलिंग में बच्चों आपका सीआर रैंक लगता है। जोसा के अलावा जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपका स्टेट काउंसलिंग हो गया, सीसएफ हो गया, वहाँ पे बच्चों आपका कैटेगरी रैंक नहीं लगता है, सिर्फ जोसा काउंसलिंग में ही कैटेगरी रैंक लगता है। जोसा के अलावा हर जगह आपका सीआर रैंक लगता है, चाहे बच्चों आपका सीसएफ काउंसलिंग हो या फिर आपका स्टेट काउंसलिंग हो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब बच्चों अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर सीसएफ में हमारा कैटेगरी रैंक नहीं लगेगा, फिर हमें हमारी कैटेगरी का बेनिफिट कैसे मिलेगा, तो देखो बच्चों ये सब आपका ऑल इंडिया रैंक है, यानी कि सीआर रैंक है। ठीक है, अब देखो जनरल वाले बच्चे को आईटी ब्रांच मिल रहा है 5924 रैंक पे, वहीं पे ओबीसी वाले बच्चों को मिल रहा है 9865 रैंक पे। दोनों ऑल इंडिया रैंक है, लेकिन क्योंकि आपके पास कैटेगरी है इसके वजह से सेम ब्रांच बच्चों आपको लो रैंक पे मिल रहा है। तो ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, गैप देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यही बच्चों आपके कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। बाकी आराम से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, बाकी यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों नीचे आओगे तो नीचे में आपका सेकंड टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटी है आपका ट्रिपल आईटी ग्वालियर। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलता है, इसकी बात तो छोड़ो। तो यहाँ पे बच्चों आपको टोटल 5 ब्रांचेस देखने को मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हो। बाकी ये चीज़ क्लियर हो गया है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में बच्चों आपका फीस लगता है 8 से लेकर के 8.2 लाख रुपीज़, क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज़ है, गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज़ में आपके कम फीस लगता है। तो समझ सकते हो कि यहाँ पे बच्चों अगर आपको ईसी भी मिल रहा है तब भी सिर्फ आप लोग फी पे कर रहे हो 8 से लेकर के 8.2 लाख रुपीज़, और प्लेसमेंट देख पा रहे हो कि किस लेवल का प्लेसमेंट है। कहने का मतलब ये है कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का आपको आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको एकदम हाई लेवल देखने को मिलता है। अगर आपको यहाँ पे ईसी भी मिल रहा है तब भी आप लोग यहीं पे जाना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। और गवर्नमेंट का टैग है, ये भी बढ़िया बात है। इसके बाद बच्चों नीचे आओगे तो सेकंड टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटी आपका ट्रिपल आईटी ग्वालियर। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो बच्चों फुल फॉर्म है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि बच्चों आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है, एमपी में देखने को मिलता है। नीचे आओगे तो प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 2023 का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है 65 LPA का, वहीं पे बच्चों आपको ओवरऑल एवरेज पैकेज देखने को मिलता है 21.72 LPA का। वहीं पे बच्चों एवरेज पैकेज सीएससी ब्रांच की बात करेंगे तो वो गया हुआ है आपका 22.2 LPA का। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे बच्चों ट्रिपल आईटी ग्वालियर में आपको इतने ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलता है। हालांकि बच्चों सारे ब्रांचेस आपके कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस ही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और ये तो इंटीग्रेटेड है, यानी कि आईटी मतलब बीटेक आपका आईटी में होगा प्लस एमबीए है, 5 साल में हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपको एक यहाँ पे लोअर ब्रांच भी देखने को मिलता है, जो कि आपका ट्रिपल ई है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे लोअर ब्रांच भी है, उसके बावजूद यहाँ का एवरेज पैकेज आपको ओवरऑल देखने को मिलता है 21.72 LPA का, जो कि कमाल की बात है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है सेकंड टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटी है इसकी वजह से। तो प्लेसमेंट के बारे में आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद बच्चों हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ तो बच्चों आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से देख लो। ठीक है, और देख करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जोसा के राउंड 6 में सीएससी कोर मिल रहा था 7757 रैंक पे, ट्रिपल ई मिल रहा था 17777 रैंक पे, और बच्चों मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग मिल रहा था 12085 रैंक पे। जोसा के राउंड 6 का कट ऑफ है, यानी कि ये आपका कैटेगरी रैंक है। कट ऑफ आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सीएसएफ के राउंड 2 की बात करेंगे तो देखो सीएससी को 7757 रैंक पे मिल रहा था। ये बच्चों आपका टॉप ट्रिपल आईटी है, और टॉप ट्रिपल आईटी में भी सीएसएफ में बच्चों सीएससी ब्रांच में सीट खाली होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोगों को जोसा प्लस सीएसएफ में पार्टिसिपेट करना है, जोसा के साथ में सीएसएफ में भी आपको जाना है। अगर आपको आईआईटीज मिल रहा है तो उस केस में आप लोग सिर्फ जोसा में पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि बच्चों आईआईटी सिर्फ और सिर्फ जोसा में ही पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में आपको पता होगा ना, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो में बता रखा है कि सबसे पहले बच्चा आपका जोसा काउंसलिंग होता है। जोसा काउंसलिंग के थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और
GFTS में जितने भी सीट होते हैं उसको फिल करने की कोशिश की जाती है। जोसा काउंसलिंग में लास्ट ईयर तक 6 राउंड होता था, इस ईयर बच्चों राउंड 6 को कैंसिल कर दिया गया है। इस ईयर से बच्चों जोसा काउंसलिंग में सिर्फ 5 राउंड में ही काउंसलिंग होगा। जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद बच्चों जब जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाता है इसका मतलब ये है कि IITs की भी काउंसलिंग खत्म हो गया है, क्योंकि IITs सिर्फ और सिर्फ जोसा में ही पार्टिसिपेट करते हैं। IITs जो है वो सीसा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद सीसा स्टार्ट होता है। सीसा में बच्चों 2 राउंड होते हैं। सीसा में आपका CRL रैंक लगता है और जोसा में आपका कैटेगरी रैंक लगता है। लेकिन बच्चों सीसा में NITs में, ट्रिपल में और GFTS में टॉप ब्रांच में भी आपको सीट वैकेंट देखने को मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि ट्रिपल ग्वालियर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे CSE ब्रांच की बात कर रहे हैं, सीट वैकेंट है या नहीं, है ना, सीट वैकेंट है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि CSE कोर आपको जनरल वाले बच्चे को जोसा में मिल रहा है 7757 रैंक पे, और वही CSE कोर टॉप ट्रिपल यानी कि ट्रिपल ग्वालियर में आपको सीसा में देखने को मिलता है 10,082 रैंक पे। तो आपको बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर IITs मिल रहा है तो उस केस में सिर्फ जोसा में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन बच्चों अगर आपको IITs के अलावा NITs, ट्रिपल और GFTS मिल रहा है तो उस केस में जोसा के अलावा आपको सीसा में भी जाना है। बच्चे गलती करते हैं कि जोसा में सीट मिल जाता है फिर फ्रीज कर लेते हैं, ये गलती नहीं करना है आपको। जोसा में आपको कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, टॉप NIT मिल जाए, टॉप ट्रिपल मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद आपको सीसा में जाना, ठीक है चीज़ है। तो ये क्लियर हो गया है। और सीसा में कट ऑफ लो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। सीसा के राउंड 2 के कट ऑफ की बात करेंगे तो CSE मिल रहा था जनरल वाले बच्चे को 10,082 रैंक पे, ट्रिपल मिल रहा था 21,469 रैंक पे, 17,000 से डायरेक्ट जो है वो 21,000 पे चला गया, ठीक है चीज़ है। और मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग मिल रहा था 14,370 रैंक पे, ये आपका CRL रैंक है जहाँ पे स्टार लगा हुआ है। CSEP के राउंड 1 का कट ऑफ है, जहाँ भी स्टार नहीं लगा हुआ है वो CSEP के राउंड 2 का कट ऑफ है। आराम से आप लोग कट ऑफ को देख सकते हो। फीस की बात करेंगे तो अगेन से यहाँ पे भी आपका कम फीस लगता है, और 4 साल के इंजीनियरिंग का आपका फीस लगता है सिर्फ और सिर्फ 8 से लेकर के 8.5 लाख रुपीज़। ये चीज़ भी क्लियर हो गया है। इसके बाद बच्चों नीचे आएंगे तो नीचे में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है, वो ये है बच्चों कि आपको पता है कि जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। जोसा काउंसलिंग के बारे में बच्चों A to Z वीडियो आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। त्रिपत अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, क्योंकि बच्चों ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सब यहाँ पे करवाए जाते हैं, चाहे आपका प्राइवेट काउंसलिंग हो गए। प्राइवेट काउंसलिंग के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका VIT हो गया, मणिपाल हो गया, SRM हो गया, बिट्स हो गया, और इतना ही नहीं, इसके अलावा बच्चों आपका सेंट्रल काउंसलिंग यानी कि जोसा हो गया, सीसेप हो गया, इतना भी नहीं, इसके अलावा बच्चों आपका जो स्टेट काउंसलिंग होते हैं जैसे कि जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, UPT हो गया, IP हो गया, WBJW हो गया, HSTS, MPDT, RIP, जितने भी आपके स्टेट काउंसलिंग होते हैं वो सब यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पे बच्चों A to Z काउंसलिंग के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आएगा, लेकिन सिर्फ वीडियो को देख के डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। उस सभी के लिए बच्चों हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है, हर काउंसलिंग के लिए सपोर्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके फीचर एड करके बाय कर लेना। हालांकि फीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आराम से लिंक यहाँ पे देख सकते हो। बाकी बच्चों नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग फी को पे कर दोगे। काउंसलिंग सपोर्ट अगर बाय करना चाहते हो तो फी को आप लोग पे कर दोगे। फी को पे करने के बाद बच्चों सबसे पहले हमारे टीम मेंबर जो कि आपके मेंटर बनते हैं वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद बच्चों कॉल पे आपके जितने भी डाउट होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोग हमारे टच में आ जाओगे, अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक। जब तक कि आपका एडमिशन हो नहीं जाता है, जब तक आप लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट नहीं कर देते हो, तब तक हम आपके साथ में होते हैं। आपको एक मेंटर साइन करते हैं, उन मेंटर के पास 5 to 6 ईयर के एक्सपीरियंस होते हैं। वो मेंटर बच्चों आपके साथ में होंगे। आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। आपके मेंटर आपके साथ में होते हैं। आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। हम लोग बहुत सारे काउंसलिंग करवाते हैं। आप लोग जिस भी काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करोगे उसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग होगा, उसमें इनरोल आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक आपके साथ में होंगे। आपके मेंटर आपके डाउट को तो क्लियर करेंगे, साथ में बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाएंगे। आप समझ सकते हो कि आपके मेंटर जिनको 5 to 6 ईयर के एक्सपीरियंस है, अगर वो अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाएंगे, सो 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आपको मिल जाएगा। और देखो बच्चों ये सारा फीचर आपको कितने प्राइस में मिलेगा, तो ये सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। और बच्चों ये आपका तब लगेगा जब आप लोग सिर्फ और सिर्फ जोसा का काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे। मैं आपको ये बोलूँगा कि देखो बच्चों, अगर आपका एडमिशन IITs में हो पाएगा तो उस केस में आप लोग सिर्फ और सिर्फ जोसा का काउंसलिंग सपोर्ट ही बाय करना। लेकिन बच्चों अगर आपका एडमिशन जो है वो NITs में, ट्रिपल में या फिर GFTS में हो पाएगा तो उस केस में आप लोग जोसा प्लस सीसे बाय करना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सीसे में बच्चों आपका टॉप NITs में टॉप ब्रांच में भी सीट वैकेंट रहता है, तो आपको सीसे में जाना ही चाहिए, ठीक है। ये गलती मत करना कि सीसे में नहीं जाओगे, ऐसा मत करना, ठीक है। तो बच्चों उस केस में आप लोग जोसा प्लस सीसे बाय करना, क्योंकि देखो जोसा का प्राइस है 1499 और बच्चों सीसे का भी प्राइस है 1499। तो फिर अगर आप लोग अलग अलग बाय करोगे तो उस केस में 3000 रुपीज़ लग जाएगा। लेकिन अगर आप लोग
जोसा प्लस सीसा बाय करोगे तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ 2399 रुपीज़ में हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। ये चीज़ क्लियर हो गया है। और मल्टीपल काउंसिल सपोर्ट में ही इनरोल करना, क्योंकि बच्चों अगर आप लोग मल्टीपल काउंसिल सपोर्ट में इनरोल करते हो तो उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है और काफ़ी कम प्राइस में हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि बच्चों आप लोग जोसा के साथ स्टेट काउंसलिंग बाय कर सकते हो, ये सब चीज़ें। बाकी आप लोग जोसा प्लस सीसा तो जरूर बाय करना, ये चीज़ क्लियर हो गया है। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। बाकी बच्चों इसके अलावा आपको हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अभी जो मैंने आपको बताया है ऊपर, वो है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट। इसके अलावा आपको हमारा ऑफलाइन काउंसिल सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ऑफलाइन काउंसिल सपोर्ट के लिए आपको ऑफिस पे आना होगा, ऑफिस की बात है, तो उस केस में आपको ऑफिस का एड्रेस भी चाहिए होगा। सो देखो बच्चों, अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली NCR नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग दिल्ली में आ सकते हो, आसपास रहते हो, तो बच्चों उस केस में आप लोग ऑफलाइन काउंसिल सपोर्ट ही बाय करना। ऑफलाइन काउंसिल सपोर्ट बाय करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले स्लॉट बुक करवाना होता है। 99 रुपीज़ का पे करने के बाद बच्चों आपका स्लॉट बुक हो जाता है। यहाँ से कॉल जाएगा, एक डेट और एक टाइम पे आपको अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आना होगा। आने के बाद बच्चों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ऑफलाइन काउंसिल सपोर्ट में हमारा फिक्स अमाउंट है, वो है 20,000 रुपीज़। अभी 20,000 रुपीज़ चल रहा है, स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए। उसके बाद इसका प्राइस हो जाएगा 25,000 रुपीज़। तो बच्चों अभी 20,000 रुपीज़ चल रहा है, 20,000 रुपीज़ फिक्स अमाउंट है, वो पे करते हो। वो पे करने के बाद बच्चों आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है और साथ में मल्टीपल काउंसिल सपोर्ट में आप लोग इनरोल कर सकते हो। प्रीमियम फैसिलिटी का मतलब ये है बच्चों कि एक बार इनरोल करने के बाद आप लोग भूल जाओ कि काउंसलिंग चल रहा है, क्योंकि हम आपको एक मेंटर असाइन कर देते हैं। वो मेंटर आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, सब कुछ आपके मेंटर ही करते हैं। अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो फिर आपके मेंटर आपको बुलाएंगे। ऑफिस में आने के बाद जाकर के सब कुछ आपके मेंटर अपने हाथों से करते हैं। अगर आप लोग ऑफिस पे नहीं आ सकते हो तो उस केस में बच्चों वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपका सब कुछ करवा दिया जाता है, ये चीज़ रहता है। तो आपको वहाँ पे प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, क्योंकि मान लो कि आप लोग 4 to 5 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, कभी इसका शेड्यूल आएगा, कभी उसका आएगा, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऑफलाइन काउंसिल सपोर्ट में सब कुछ आपके मेंटर करते हैं। और बच्चों ऑनलाइन काउंसिल सपोर्ट में ऑब्वियस ये बात है, इन सारी चीज़ को आपको खुद ही देखना होता है, शेड्यूल वगैरह के रिगार्डिंग ये चीज़ रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। बाकी 20,000 रुपीज़ में बच्चों आप लोग सिर्फ एक काउंसलिंग में आप लोग हेल्प नहीं ले सकते हो। यहाँ पे 20,000 रुपीज़ में बच्चों आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट में हेल्प ले सकते हो। चाहे आप लोग जितने भी काउंसलिंग सपोर्ट में हेल्प चाहिए, 5 काउंसलिंग में, 10 काउंसलिंग में। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे 20,000 रुपीज़ में बच्चों आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है और साथ में मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर सकते हो। तो अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो उस केस में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय करना। अगर आप लोग ऑफिस में नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, उस केस में बच्चों आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। जोसा प्लस सीसा बाय कर लेना, जो कि बच्चों आपका सिर्फ और सिर्फ 2399 रुपीज़ में आपका पड़ जाएगा। ठीक है, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। ये सब चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों नीचे आएंगे तो नीचे में रिमेनिंग ट्रिपल आईटी के बारे में बताया गया है। थर्ड टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटी आपका ट्रिपल आईटी लखनऊ, ये एक प्राइवेट ट्रिपल आईटीज है। इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो फुल फॉर्म में बच्चा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि लखनऊ यानी कि आपको यूपी में देखने को मिलता है। यूपी में बच्चा आपको 2 ट्रिपल आईटी देखने को मिलता है, एक है आपका ट्रिपल आईटी इलाहाबाद और दूसरा है आपका ट्रिपल आईटी लखनऊ। ये चीज़ क्लियर हो गया है। और कैंपस की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है, क्योंकि टॉप ट्रिपल आईटी है, ये चीज़ है। और न्यू ट्रिपल आईटी से उसके बावजूद जो है वो ट्रिपल आईटी लखनऊ जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ये चीज़ ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे, सो 2023 का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है 59 LPA का। वहीं पे बच्चा आपको एवरेज पैकेज ओवरऑल देखने को मिलता है 30.52 LPA का। एक बार मैं आपको ब्रांच बता देता हूँ। सो ग्वालियर हो गया। लखनऊ की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चा आपको 4 ब्रांच देखने को मिलता है। पहला है आपका, ऑब्वियस सी बात है, देखो CSC कोर्स से ज़्यादा प्रायोरिटी बच्चे देते हैं CSC AI को, यानी कि CSC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। उसके बाद बच्चा आपका CSC आता है, देन CSC एंड बिजनेस आता है, फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं ना कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में IT मिल रहा होता है और लखनऊ में CSC मिल रहा होता है, CSC AI मिल रहा होता है, तो बच्चे लखनऊ में चले जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, कमाल का कॉलेज है, टॉप ट्रिपल आईटी है, प्लेसमेंट बढ़िया जा रहा है, सब कुछ बढ़िया है, ये चीज़ ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आपको CSC ब्रांच देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल्दो IT भी जो है एक CSC ब्रांच ही है, लेकिन फिर भी बच्चे को लगता है कि नहीं हमें CSC चाहिए, ये चीज़ है ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे भी बच्चों आपके जो चारों ब्रांच है वो चारों जो है वो कोरियन रिलेटेड ब्रांचेस है। इसी की वजह से यहाँ पे बच्चों आपको जो पैकेज देखने को मिलता है वो ऑब्वियस ये बात है कमाल का है। एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलता है 30.52 LPA का, तो और क्या ही चाहिए ना, ये चीज़ है। इसके अलावा कट ऑफ की बात करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, CSC ब्रांच मिल रहा था जनरल वाले बच्चे को 9844 रैंक पे, IT ब्रांच मिल रहा था 11947 रैंक पे। बाकी बच्चे आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हो। सीसएफ की बात करेंगे तो CSC ब्रांच जो है वो सीसएफ के राउंड 2 तक नहीं गया था, सीसएफ के राउंड 1 में ही क्लोज हो गया था। जनरल वाले बच्चे को CSC ब्रांच मिल रहा था 11,702 रैंक पे और IT ब्रांच मिल रहा था 14,854 रैंक पे। डिटेल वे में जाना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और डिटेल वे में जाना चाहते हो तो रिव्यू आप लोग देख सकते हो, रिव्यू हम लोगों ने कर रखा है ठीक है। चीज़ है ये क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों नीचे आओगे तो नीचे में फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। तो 4 साल के इंजीनियरिंग का आपका फीस लग जाता है 13 से लेकर 13.5 लाख रुपीज़। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, प्राइवेट ट्रिपल आईटी है, इसी की वजह से। लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट भी तो आप लोग देखो कि
एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलता है 30.52 LPA का। तो ऑब्वियसली बात है इतना पैसा आप लोग खर्च कर सकते हो अगर पैसा आपके पास है तो। ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कमाल का देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नीचे आओगे तो नीचे में नेक्स्ट ट्रिपल आईटी के बारे में बताया गया है जो कि आपका ट्रिपल आईटी DM जबलपुर अगेन से कमाल का कॉलेज है। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो फुल फॉर्म में बच्चा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपको जबलपुर यानी कि MP में देखने को मिल जाता है। ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है। प्लेसमेंट की बात करेंगे सो 2023 का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है 82 LPA का। वहीं पे बच्चों आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। ओवरऑल 2023 की बात कर रहे हैं वो गया था आपका 21.72 LPA का। पहले ब्रांच के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि पता तो चले कि इतना बढ़िया प्लेसमेंट जा क्यों रहा है। सो देखो बच्चों, ट्रिपल आईटी जबलपुर की बात करेंगे सो बढ़िया ट्रिपल आईटी है, टॉप ट्रिपल आईटी है। और यहाँ पे CSE कोड है, EC है और यहाँ पे लोअर ब्रांच भी है, मैकेनिकल है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि लोअर ब्रांच होने के बावजूद जो है वो प्लेसमेंट इतना बढ़िया जा रहा है, एवरेज पैकेज आपको इतना बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी बढ़िया बात है ना, ये चीज़ है। कट ऑफ की बात करेंगे तो जोसा के राउंड 6 के कट ऑफ की बात करेंगे। CSE ब्रांच मिल रहा था जनरल वाले बच्चे को 14,584 रैंक पे और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा था 51,508 रैंक पे, पूरा आप लोग देख सकते हो। वहीं पे CSEP के राउंड 2 के कट ऑफ की बात करेंगे तो CSE ब्रांच मिल रहा था 15,907 रैंक पे, ठीक है, और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा था 61,060 रैंक पे। और डिटेल वे में जाना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डिटेल वे में जानना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग रिव्यू देख सकते हो। हर एक ट्रिपल आईटी हर एक NITs का रिव्यू कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग आराम से देख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चे नीचे आएंगे, फीस की बात करेंगे। एक मिनट रुक जाओ। ट्रिपल आईटी DM जबलपुर जो है आपका एक गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है, इसके वजह से आपको यहाँ पे भी कम फीस देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज़ है। और 4 साल की इंजीनियरिंग का टोटल फी आपका लग जाता है सिर्फ 8 लाख रुपीज़ और एवरेज पैकेज आपको इतना बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर एडमिशन हो रहा है तो जा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, स्क्रीनशॉट आप लोग आराम से ले सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे तो ट्रिपल आईटी पुणे, पहले ट्रिपल आईटी पुणे आपका काफ़ी नीचे आता था लेकिन अभी के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है और काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पे जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 ही ब्रांच देखने को मिलता है, CSE और EC है। इसके वजह से यहाँ का एवरेज पैकेज आपको और भी बढ़िया देखने को मिलता है क्योंकि कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस है, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी पुणे की बात करेंगे, फुल फॉर्म है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बच्चे आपको पुणे में देखने को मिलता है। ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है, अगेन से प्राइवेट ट्रिपल आईटीज है। प्लेसमेंट की बात करेंगे सो 2023 का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है 53 LPA का, डोमेस्टिक पैकेज की बात कर रहे हैं। वहीं पे बच्चे आपको एवरेज पैकेज आपको ओवरऑल देखने को मिलता है 16.25 LPA का। ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर की जो ट्रिपल आईटी था उससे नीचे ही आएगा लेकिन फिर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। और कट ऑफ की बात करेंगे तो 2 ही ब्रांच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। CSE ब्रांच जोसा के राउंड 6 में बच्चों जनरल वाले बच्चे को 16,952 रैंक पे मिल रहा था। EC ब्रांच जनरल वाले बच्चे को 22,399 रैंक पे मिल रहा था। बाकी बच्चों यहाँ से भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, PDF को मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस PDF को, ठीक है। और CSEP के राउंड 2 के कट ऑफ की बात करेंगे तो देखो 16,952 से डायरेक्ट 22,370, ठीक है। इसलिए आपको CSEP में जाना ही जाना, ये बात आपको कोई नहीं बताता, ये चीज़ है, ठीक है। CSE ब्रांच जनरल वाले बच्चे को CSEP के राउंड 2 में 22,370 रैंक पे मिल रहा था। EC ब्रांच 30,634 रैंक पे मिल रहा था। बाकी बच्चे आप लोग आराम से देख सकते हो। फीस की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट ट्रिपल आईटीज है, इसके वजह से आपको यहाँ पे ज़्यादा फीस देखने को मिलता है। जहाँ पे ज़्यादा फीस है इसका मतलब ये है कि वो प्राइवेट ट्रिपल आईटीज है, जहाँ पे कम फीस है इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज है, ये चीज़, ठीक है। 4 साल की इंजीनियरिंग का आपको फीस लग जाता है यहाँ पे 13.5 लाख रुपीज़ का, लेकिन अगेन से प्लेसमेंट भी बढ़िया है। और प्लेसमेंट आप लोग देख ही रहे हो कि एवरेज पैकेज आपको 16.25 LPA का। तो ऑब्वियस सी बात है इस कॉलेज में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया है। इस तरीके से मैंने आपको टॉप 5 ट्रिपल आईटी के बारे में भी बता दिया है। होप सो साइड डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। अब बच्चों आपको पता चल गया होगा कि आपको ट्रिपल आईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, टॉप ट्रिपल आईटी मिलेगा, लोअर ट्रिपल आईटी मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, फीस कितना लगेगा, प्लेसमेंट कैसा है, सब बता दिया। देखो अभी तक जो है वो ट्रिपल आईटी के बारे में जो है वो 3 वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। पहला बच्चों आपका एक इस वीडियो को जोड़ सकते हो, इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है जिसमें से कि एक वीडियो राजीव सर ने बनाया हुआ है जो कि है बच्चों आपका एकदम लास्ट 5 ट्रिपल आईटी के बारे में, क्योंकि बच्चों का होता है कि बस मेरे को ट्रिपल आईटी मिल जाए, ठीक है। तो लास्ट 5 ट्रिपल आईटी के बारे में बताया गया है, इसी सीक्वेंस में है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था जिसमें मैंने सेकंड लास्ट 5 ट्रिपल आईटी के बारे में बात किया था। उसके बाद आप लोगों का डाउट था, कमेंट था, तो फिर बच्चों हमने ये वीडियो बनाया है, यानी कि टॉप 5 ट्रिपल आईटी के बारे में बनाया गया है। अगर आप लोग चाहते हो तो उस केस में बच्चों टॉप 5 ट्रिपल आईटी का पार्ट 2 भी लाया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये टॉप 5 ट्रिपल आईटी है तो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा अगर रैंक थोड़ा सा लो है तो। लेकिन इसके नीचे के यानी कि इसके जो पार्ट 2 बनेगा, यानी कि 6 से लेकर के 10 नंबर का ट्रिपल आईटी है, वो भी बढ़िया ट्रिपल आईटी है और वहाँ पे बच्चों थोड़ा सा लो रैंक पे आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हो, पार्ट 2 आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगा। बाकी कोई डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। बहुत ज़्यादा वीडियो आएगा, इन्फॉर्मेटिव आएगा, पूरे जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आएगा। हर काउंसलिंग यहाँ पे करवाया जाता है, चाहे जोसा काउंसलिंग हो गया, CSEP हो गया, स्टेट काउंसलिंग हो गया, प्राइवेट काउंसलिंग हो गया, सब, ठीक है।
और बच्चों ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट जरूर बाय करना। अगर आपका एडमिशन आईआईटीज़ में हो पाएगा तो उस केस में आप लोग सिर्फ जोसा का बाय कर सकते हो। अगर आपका एडमिशन आईआईटीज़ में नहीं हो रहा है, अगर आईआईटीज़ में होगा तो सिर्फ जोसा का ही बाय करना, क्योंकि सीसेप का मत बाय करना, फालतू का पैसे क्यों वेस्ट करोगे। लेकिन बच्चों अगर आपका एडमिशन जो है वो एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जेएफटीआईज़ में हो पाएगा, आईआईटीज़ में नहीं हो पाएगा, तो उस केस में आप लोग जोसा प्लस सीसेप ही बाय करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है और इतने कम प्राइस में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आपको मिलेगा। अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक हम आपके साथ में होंगे, ठीक है चीज़। और लिंक इज अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। इसके अलावा कोई डाउट कमेंट में पूछ लेना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना एफर्ट किया गया है। बाकी बच्चों वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाकी बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल टाइम टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।